नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के द्वारा मनाया गया यूनानी डे। राजधानी लखनऊ के थाना वजीरगंज स्थित के हॉस्पिटल में एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन की तरफ से यूनानी डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें सभी पद्धति के सारे डॉक्टर्स को आमंत्रित किया गया था, जिसमें लगभग सभी डॉक्टर्स मौजूद रहे। एसोसिएशन की तरफ से चीफ गेस्ट डॉक्टर अब्दुल हलीम, प्रिंसिपल एरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ, डॉक्टर अनीता सिंह, डायरेक्टर के हॉस्पिटल, डॉक्टर मोबाशिर, फाउंडर रिलीफ हॉस्पिटल लखनऊ, डॉक्टर मुफीद, वाइस प्रिंसिपल एरम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डॉक्टर अजय कुमार, के हॉस्पिटल, डॉक्टर अनिल कुमार, के हॉस्पिटल, डॉक्टर श्याम कुमार गुप्ता, आई सर्जन उपस्थित रहे। डॉक्टर अनीता सिंह जी ने पीसीओ पर गर्भाशय में होने वाली गांठ को कैसे क्योर किया जा सकता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर अजय कुमार जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एसोसिएशन का सारी पैथी को एक साथ लेकर चलना अपने आप में सराहनीय काम भी है। मुझे लगता है कि ये पहले एसोसिएशन है जो सारी पैथियों का स्वागत करती है। मैं एसोसिएशन की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब ने यूनानी पैथी के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी दी। इसी तर्ज पर डॉक्टर मुबाशिर साहब ने यूनानी डे पर मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान साहब के बारे में बताया और यूनानी पैथी के बारे में भी सभी को अवगत कराया। एसोसिएशन की पूरी टीम ने बताया कि आज सभी आमंत्रित लेक्चरर्स की मदद से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो समाज में चिकित्सा के क्षेत्र में काफी उपयोगी है। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनस खान की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ अनस खान। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ के के हॉस्पिटल में, जहां पर AOIM के बैनर तले आज यूनानी डे का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब जो है यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। देखिए उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा। सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर अब्दुल हलीम, प्रिंसिपल एरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ। सर आज जो यूनानी का जो प्रोग्राम था, यूनानी डे मनाया गया, उसके संबंध में क्या कहेंगे? देखिए ये यूनानी डे बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 2016 में इसको अनाउंस किया था, वो हकीम अजमल खां के या उसको योम वफात को, यानी जो डेथ एनिवर्सरी थी, उससे उसको इंटीग्रेट करके और मौसूम करके उससे किया गया है, ताकि जैसे हर पैथी में हर डे होता है, ताकि उस पैथी को लोग याद करें, समझें और उसके बारे में बोलें, तो उनके अंदर एक उत्साह, एक जज्बा पैदा हो। उसी तरीके से यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथ सबके अलग अलग डेज मनाए जाते हैं। उसी ताल्लुक से जो अभी प्रोग्राम था 11 फरवरी का, उसको एक सीरीज के तहत मनाया जा रहा है, क्योंकि एक दिन सब लोग सब जगह इकट्ठा हो जाए सब पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, तो इसलिए पूरा वीक है उसके बाद तक भी उसी कनेक्शन में आज ये प्रोग्राम था। और प्रोग्राम के जो लोग थे उन्होंने इनवाइट किया था, उसी संबंध में आना हुआ इस प्रोग्राम में। OIM के बैनर तले ये प्रोग्राम किया गया था, आप उसके OIM ये एक ऐसा बैनर है जो एकदम यूनिक बैनर है। अभी तक कोई ऐसा बैनर नहीं था जिसमें आयुष की सारी कोई ऐसी प्राइवेट संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम नहीं थी जिसमें होम्योपैथ के, आयुर्वेद के, यूनानी के सभी लोग हों। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अपने अंदर मावीन लिए हुआ है कि सभी लोग इस बैनर तले हैं। और आज देखने को मिला होम्योपैथ के लोग भी थे, आयुर्वेद के लोग, यूनानी के लोग, सबने जो है एक दूसरे के साथ। अब भारत सरकार भी यही चाहती है कि सारे डेज जो आयुष के हैं वो सब मिलकर बनाएं। अब की आयुर्वेद डे भी ऐसे ही मनाया गया था। सर ये तरीके से आयुष के बारे में अपने लेक्चर में कह रहे थे, तो सर कुछ चीजें हमारे दर्शकों को बनाएं। देखिए अब एक लंबा इंटरव्यू हो तो उसमें अब अधूरा छोड़ के अधूरा बताएं तो बहुत डिफिकल्ट होगा बताना किसी चीज के बारे में। मुझे लगता है कि इस पर कोई सेशन किया जाए, जैसे अभी वहाँ लेक्चर हुए प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में, अगर उसके संबंध में कुछ बोला जाए तो ये है कि यूनानी बेसिकली जो वो एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, जो नेचर के बहुत करीब है। और इसमें जरूरी नहीं कि आप दवा ही से जो है इलाज करें। इसकी एक महत्वता, एक अहमियत और एक इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ये भी है कि यूनानी में इलाज बिल ग़िज़ा भी होता है, यानी आप जो डाइट लेते हैं अगर उसको बहुत ही भरोसे
से बहुत ही बैलेंस डाइट लें, उससे भी आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसे मैनेजमेंट भी हैं, जरूरी नहीं यूनानी सिस्टम जो है वो इस बात के लिए कभी नहीं कहता कि आप दवा ही खाएं यूनानी तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे, ऐसा नहीं। इसमें कुछ मैनेजमेंट है, कुछ तदबीर हैं और कुछ ग़िज़ाएँ हैं ऐसी जिनको आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे तब भी आप स्वस्थ रह सकेंगे। बैलेंस डाइट है, तमाम चीज़ें हैं और कौन सी बीमारी है तो उसमें कौन सी, जैसे लीवर की है फॉर एग्जाम्पल, लीवर, तो लीवर में अभी किसी दूसरी पैथी में इतना कोई ज़्यादा कोई मैटर नहीं है कि हो सके तो कहीं ना कहीं सभी लोग, मॉडर्न के लोग भी Lee52 जो हर्बल है उसका सहारा लेते हैं। उसमें कासनी एक दवा होती है, अब मकोहो एक होती है। पुराने तबीब लोग ये कहते थे कि भाई अगर किसी को उसका अर्क, उसका जूस नहीं मिल रहा है तो उसका साग बना के खा लीजिए, उसको निचोड़ कर उसको साफ करके पी लीजिए, एकदम ड्रग ऑफ चॉइस है। लीवर, लीवर चूंकि इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ना, तो बहुत सारी बीमारियां वहीं से जन्म लेती हैं अक्सर, लीवर है, किडनी है, सब। तो इन जो आज़ाए रईसा कहलाते हैं, वाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं बॉडी में, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आप कहीं भी हर्बल गार्डन में गए, बागीचे में गए, आपको वहाँ आजकल के मौसम में जाएंगे, खेतों में जानवर खाते हैं, जानवरों को किसान लोग खिलाते हैं कासनी, जो बरसीन एक होती है उसमें बोया होता है, वो ड्रग ऑफ चॉइस है इंसानों के लिए, लीवर के लिए। अब चूंकि अवेलेबिलिटी लोगों को मुश्किल लगती है या लोग वहां तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाकायदा कंपाउंड मार्केट में आ गए कि अर्क मको, अर्क कासनी, वरना वही ऐसी चीज, वही चीज इस्तेमाल करने लगे। तो बहरहाल ये ऐसी पैथी थी जिस पैथी में बहुत सारे लोगों, आपके किचन में बहुत सारी दवाएं ऐसी रहती हैं कि अगर इमरजेंसी में कोई दवा ना हो और घर में कोई बीमारी ऐसी आ जाए तो उसमें मेथी है, जीरा है, धनिया है, मसाले हैं, गरम मसाले, कोई डाइजेशन प्रॉब्लम है तो इसमें बहुत सारी चीजें, यानी ये नेचर के बहुत करीब है। अगर इसी को बैलेंस करके लोग करें तो बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही सेहतमंद, चाक चौबंद रह सकते हैं, अलर्ट एकदम रह सकते हैं। अब मैं खुद ही यूनानी के उस पर रखता हूँ, मैं 18 साल से इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, उसके बावजूद मैं इन्हीं सब चीज़ों से अपने को मैनेज करता हूँ और काम भी किसी से कम नहीं करता। तो यूनानी एक तरीके इलाज जो है वो सिर्फ दवा ही से नहीं होता, ग़िज़ा से भी होता, तदबीर से भी होता। डॉक्टर अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब ने जो है बताया कि किस तरीके से जो है यूनानियों का क्या क्या इलाज है और किस तरीके से जो है यूनानी को लेकर हम जो है घर से ही इलाज कर सकते हैं। कितने नुस्खे ऐसे हैं जो कि हमारे किचन में ही मौजूद रहते हैं। आइंदा इनसे पूरे इंटरव्यू के साथ बात करेगा जनतंत्र प्राइम भारत। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरामैन साजिद सिद्दीकी के साथ मैं अनस खान, जे प्राइम भारत से लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जे प्राइम भारत।